हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ए पार्क इज इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हैज एंगल सी 90 डिग्री। ए बी इज इक्वल टू 9 मीटर, बी सी इज इक्वल टू 12 मीटर, सी डी इज इक्वल टू 5 मीटर एंड ए डी इज इक्वल टू 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई? मीन्स यहाँ पर हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। सो फर्स्ट हम फिगर ड्रॉ करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे ए बी सी डी जिसमें एंगल सी क्या हो, 90 डिग्री हो। सो यहाँ पर हमने एंगल सी इंडिकेट किया है 90 डिग्री। ए बी का डायमेंशन कितना दिया गया है? ए बी का डायमेंशन दिया गया है 9 मीटर, बी सी दैट इज 12 मीटर, सी डी दैट इज 5 मीटर एंड ए डी दैट इज 8 मीटर। सो हमें इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया फाइंड करना है। हमारे पास डायरेक्टली कोई इक्वेशन नहीं है कि जिससे हम क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया फाइंड कर सकें। सो यहां पर हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम बीडी को ज्वाइन करेंगे। सो यहां पर जो क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी अब दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दैट इज बीसीडी फर्स्ट ट्राइंगल एंड ए बी डी दैट इज सेकंड ट्राइंगल। सो हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का इंडिविजुअल एरिया फाइंड करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। सो हमें क्या मिल जाएगा? एबीसीडी का एरिया मिल जाएगा। सो सबसे पहले हमने बीडी को ज्वाइन किया। सो यहां पर दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, दैट इज ट्राइंगल बी सी डी एंड ए बी डी। सो फर्स्ट मैं फाइंड करता हूं ट्राइंगल बी सी डी का एरिया। सो यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, यहां पर एंगल सी कितना है? दैट इज 90 डिग्री। सो हम बी सी डी के लिए इक्वेशन क्या यूज कर सकते हैं? दैट इज हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। सो यहां पर ट्राइंगल बीसीडी के लिए बेस कितनी है? दैट इज 12। सो 1/2 बेस की जगह लिखेंगे हम 12 मीटर एंड हाइट दैट इज 5 मीटर। सो 1/2 12 मल्टीप्लाई 5। सो 2 6 12। सो 6 into 5 दैट इज 30 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी हमें कितना मिला? दैट इज 30 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। यहां पर हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? दैट इज हेरोन्स फॉर्मूला। सो हेरोन्स फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें कौन कौन से डायमेंशन चाहिए? हेरोन्स फॉर्मूला क्या था? दैट इज अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सो हमें सेमी पेरीमीटर की रिक्वायरमेंट होगी एंड उसकी साइड्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो यहां पर हमारे पास दो साइड्स है, थर्ड साइड नहीं है। सो यहां पर एक एंगल 90 डिग्री है। सो हम यहां पर पाइथागोरस का यूज करेंगे और बीडी फाइंड करेंगे। सो यूज पाइथागोरस। सो इन राइट ट्राइंगल बीसीडी, इन राइट ट्राइंगल बीसीडी हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? दैट इज हाइपोटेनियस स्क्वायर दैट इज बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थियोरम हम क्या लिख सकते हैं? बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। और ब्रैकेट में हम लिख देंगे, हमने यहां पर कौन सा थियोरम यूज किया है? बाय पाइथागोरस थियोरम। बाय पाइथागोरस थियोरम। सो यहां पर बीसी का डायमेंशन कितना था? दैट इज 12 मीटर। सो 12 स्क्वायर। सीडी दैट इज 5। सो 5 स्क्वायर। सो 12 स्क्वायर दैट इज 144 एंड 5 स्क्वायर दैट इज 25। सो 144 प्लस 25 दैट इज 169। सो बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू 169। सो बीडी वी गेट दैट इज, यहां से स्क्वायर निकलेगा तो सामने क्या होगा? अंडर रूट। सो अंडर रूट 169। सो बीडी इज इक्वल टू 13 मीटर। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल है बीसीडी। सो यहां पर हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थियोरम यूज करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थियोरम स्टेटमेंट क्या होगा? बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। सो बी डी की वैल्यू कितनी थी वो हमें फाइंड करनी है।
सो BC की वैल्यू कितनी थी, दैट इज 12, एंड CD की वैल्यू कितनी थी, दैट इज 5. सो 12 स्क्वायर दैट इज 144, एंड CD दैट इज 5 स्क्वायर, सो 25. सो 144 प्लस 25 दैट इज 169. सो BD हमें टोटल कितना मिला, दैट इज 13 मीटर. अब हम ट्राइंगल ABD का एरिया फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम सेमी पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं और हमारे पास तीनों साइड्स का डायमेंशन है. फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 13 मीटर, B इज इक्वल टू 8 मीटर एंड C इज इक्वल टू 9 मीटर. सो फॉर ट्राइंगल ABD पहले हम साइड का डायमेंशन लिख लेते हैं, दैट इज A इज इक्वल टू 13 मीटर, B इज इक्वल टू 8 मीटर एंड C इज इक्वल टू 9 मीटर. सो सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे. सेमी पेरीमीटर क्या होगी, दैट इज पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2. सो A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2. सो 13 प्लस 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2. सो 13 plus 8 plus 9 that is 30. 30 divided by 2 that is 15 meter. So semi perimeter triangle ABD की कितनी होगी, that is 15 meter. और हेरोन्स फॉर्मूला क्या है, that is अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. सो यहां पर हम हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू हेरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABD. सो हेरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे. सो अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. सेमी पेरीमीटर हमने कितनी फाइंड की, दैट इज 15 मीटर. सो सेमी पेरीमीटर दैट इज 15. सो S की जगह पर रखेंगे 15 माइनस A. सो A की वैल्यू कितनी थी, दैट इज 13. 15 माइनस B की वैल्यू कितनी थी, दैट इज 8. 15 माइनस C की वैल्यू कितनी थी, दैट इज 9. सो यहां पर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. सो हमारे पास आंसर कितना आएगा, दैट इज 15 माइनस 13 दैट इज 2. 15 माइनस 8 दैट इज 7 एंड 15 माइनस 9 दैट इज 6. सो अब हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे. सो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 3 इंटू 5. सो यहां पर 15 की जगह पर हम लिख देंगे 3 इंटू 5. सो 3 इंटू 5, 2 एज इट इज, 7 एज इट इज. 6 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2 इंटू 3. सो यहां पर आप देख सकते हो कि 3 का स्क्वायर बन जाएगा एंड 2 का स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा एंड 5 इंटू 7 दैट इज 35. सो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 इंटू 5 दैट इज 35. अब हम जानते हैं कि स्क्वायर अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट. सो स्क्वायर अंडर रूट कैंसल आउट. सो 3 स्क्वायर अंडर रूट कैंसल आउट दैट इज 2 एंड अंडर रूट 5. सो हमारे पास आंसर क्या आया, दैट इज 3 इंटू 2 दैट इज 6 अंडर रूट 35 मीटर स्क्वायर. अब आप अंडर रूट 35 को कैसे फाइंड कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल 35, तो यहां पर आपको आसपास के 2 स्क्वायर रूट देखने हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक पूरा स्क्वायर रूट किसका होगा, दैट इज 36. कि 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 6. एंड आगे वाली वैल्यू कौन सी होगी, दैट इज 25. 25 का अंडर रूट क्या होगा, 5. इसका आंसर अंडर रूट 35, दैट मीन्स 5 एंड 6 के बीच में कोई आंसर होगा. सो 35 नजदीक किसके है, दैट इज 6, क्योंकि 35 प्लस 1 दैट इज 36. सो आपका आंसर 6 से स्लाइटली लेस देन होगा. सो आप अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हो, 5.91, 5.92. क्लियर. सो 6 अंडर रूट 35 कितना होगा, दैट इज 6 के बहुत ही नजदीक होगा. सो मैं यहां पर लिख लेता हूं 5.91. सो यहां पर आंसर कितना आएगा हमारा, 6 मल्टीप्लाई 5.91. सो अप्रोक्सीमेटली 35.5 मीटर स्क्वायर जितना आंसर आएगा. यहां पर साइड में आपको लिख देना है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि हमने कोई मेथड नहीं की है, हमने सिर्फ यहां पर अप्रोक्सीमेटली गेस किया है कि अंडर रूट 35 6 के नजदीक होगा. सो 6 का नजदीक की वैल्यू क्या होगी, 5.9. सो यहां पर हमने लिख दिया है 5.91. सो 6 मल्टीप्लाई 5.91. सो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर कितना आएगा, 35.5 मीटर स्क्वायर. अब हमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABD मिल गया एंड ऑलरेडी हमने BCD का एरिया हमने फाइंड कर दिया है.
सो अगर हमें क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया चाहिए, दैट मीन्स हमें फाइंड करना होगा बीसीडी का एरिया एंड एबीडी का एरिया। उन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो हमें क्या मिल जाएगा, एबीसीडी का एरिया मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी हमें कितना मिला, दैट इज 30 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी हमें कितना मिला, दैट इज 35.5। सो हमारा क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया कितना होगा, दैट इज 30 प्लस 35.5, दैट इज 65.5 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ the quadrilateral ABCD is equal to area of triangle BCD plus area of triangle ABD. So area of triangle BCD that we get 30 meter square and area of triangle ABD that we get 35.5 meter square approximately. So 30 plus 35.5, that is 65.5 meter square। बट ए आंसर हमारा अप्रोक्सीमेटली था, तो ए भी हम क्या लिख लेंगे, अप्रोक्सीमेटली। क्लियर? सो हेंस द पार्क ऑक्यूपाई द एरिया 65.5 मीटर स्क्वायर। सो इस तरह से हम इस न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल का इक्वेशन नहीं था। सो हमने क्या किया कि बीडी को ज्वाइन कर दिया, फिर बीसीडी का सेपरेट एरिया फाइंड किया, फिर इस साइड का डायमेंशन हमने कैसे फाइंड किया, बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस, बिकॉज ये एंगल 90 डिग्री है। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, दैट इज बीडी स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने हेरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से, हमने हेरोन्स फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। सो सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे, फिर हेरोन्स फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे। फिर लास्ट स्टेप में हमने क्या किया कि यहाँ पर बीसीडी का एरिया हमें मिला 30 मीटर स्क्वायर एंड ट्राइंगल एबीडी का एरिया हमें मिला 35.5 मीटर स्क्वायर। सो लास्ट में हमने एबीसीडी का एरिया कैसे फाइंड किया, दैट इज ट्राइंगल बीसीडी का एरिया प्लस ट्राइंगल एबीडी का एरिया। सो टोटल आंसर हमारे पास कितना आया, दैट इज 65.5 मीटर स्क्वायर। थैंक यू।